हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बॉली टेली अपडेट्स। यहाँ आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से चटपटी अपडेट्स मिलते रहेगी। अगर आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जाद हदीद ने खानजादी का किया खुलासा। मुनव्वर मनारा में सलमान और तब्बू के सामने हुई लड़ाई। अंकिता लोखंडे ने मुनव्वर विक्की में से चुना मुनव्वर को। अगर आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बिग बॉस के घर से तो खानजादी हो गई थी बाहर, लेकिन इसी में खानजादी कंट्रोवर्सी में बनी रही। खानजादी के बॉयफ्रेंड जाद हदीद ने खानजादी को क्या हरामजादी कह दिया। ये तो खबरें निकल कर आई थी कि खानजादी और जाद हदीद एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जाद हदीद की बिग बॉस OTT पर किस हुई थी, तब खानजादी ने ही धमकी दी थी मेरे बॉयफ्रेंड को किस नहीं करना। लेकिन जब खानजादी बिग बॉस 17 में आई थी तो वो जाद हदीद से ब्रेकअप करके आई थी, लेकिन ऐसा शो में कभी जिक्र नहीं हुआ खानजादी से। लेकिन अब जाद हदीद और खानजादी के बीच हुआ बड़ा कलेश। जाद हदीद ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से खानजादी को लेकर स्टोरी पोस्ट करी है, जिसमें जाद हदीद ने लिखा है कि मैंने दिल से उसको प्रमोट करता रहा अपने सोशल अकाउंट से और उसको एक बड़ा मौका मिला बिग बॉस के घर में जाने का, और ये मौका IFCM की तरफ से किया गया। खानजादी ने सलमान खान को सच्चा खान नहीं कहा था और सलमान खान के खिलाफ खानजादी ने एक रैप सॉन्ग भी लिख रही थी। मुझे कुछ नहीं मालूम है कि क्यों खानजादी मुझ पर हमला कर रही है, जबकि मैंने उसको हमेशा से ही सपोर्ट किया हूं। जब उसके पास कोई दोस्त नहीं था, ना कोई उसको संभालने वाला था, और ना ही उसके पास कपड़े थे, ना उसके पास रहने को कोई घर था, और वो मदद की भीख मांगने की हालातों में थी। इसके बावजूद भी खानजादी बिग बॉस के घर में 4 हफ्ते बिताए। ये 4 हफ्ते सिर्फ शिकायतों से भरे हुए थे कि उन्हें शो छोड़कर जाना है। उसे सिर्फ मीडिया, फॉलोअर्स, रेड कार्पेट, मर्सिडीज चाहिए थी जो उसे हर जगह ले जाए। शो के होस्ट सलमान खान और शो के मेकर्स के साथ इतना बेहुदा बर्ताव करने के कारण इसके पास अब कोई काम नहीं है। अपनी इन सारी नाकामयाबियों में चलते हुए खानजादी ने मेरा नाम घसीटा। अब ये सही वक्त है इसके झूठ का खुलासा करने का। मेरे ऊपर ड्रग्स, गलत तरीके से लड़कियां बाजी और शराब लेने का कहा गया है, लेकिन तुम ये सब समझ लो कि तुम क्या थे जब तुम्हारे पास सिर्फ 2000 फॉलोवर्स थे और तुम कुछ भी नहीं थी। तुम भूल गई हो शायद कि तुम्हें किसने बनाया और तुम कहां से आई हो, और तुम एक दोगली और दिमागी तौर पर बदलने वाली बेहुदा बर्ताव करने वाली हो, जो इस चीज का कुछ नहीं किया जा सकता है। और तुम्हें इस चीज का सम्मान चाहिए और इस चीज का भुगतान भी चाहिए, लेकिन किससे? और अब तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा है जिससे तुम पैसे कमा सको, क्योंकि तुम ऐसे ही हो और तुम खुद को बदलना नहीं चाहती हो। तुम एक बचकानी मतलबी इंसान हो। अपने सच्चे फॉलोवर के साथ जो तुम हो वो बनकर रहो, फिर देखते हैं कि कब तक तुम्हारे साथ ये फॉलोवर्स रहते हैं। तुम्हारा ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं, और तुमने इसी तरह से मेरा नाम घसीटती रही कहीं भी तो मैं तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस ठोक दूंगा। और आखिर में जाद हदीद लिखते हैं कि ये जो बोला गया है मेरी तरफ से इन सब बातों का गवाह और सबूत है। अब ये तो जाद हदीद की तरफ से निकल कर आया है। इन्होंने अपनी बातें रखी है पब्लिक डोमेन में। देखना होगा कि अब खानजादी की तरफ से क्या बातें निकल कर आएगी। इस सारे मामले पर क्या फैसला निकल कर आएगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीकेंड के वार में देखा गया है कि अभिषेक की वापसी हो गई है, लेकिन अब मुनव्वर और मनारा का हो रहा है झगड़ा। साफ दिखाई दे रहा है कि मुनव्वर मनारा को एंटरटेन करना ही नहीं चाहता है, लेकिन मनारा की बदतमीजियां बढ़ते दिखाई दे रही है। इस पर सलमान खान या बिग बॉस को भी कुछ नहीं कहना है। देखकर ऐसा लगता है जैसे बिग बॉस और सलमान मनारा की बेबी सिटिंग करने के लिए लाए हुए हैं बिग बॉस के घर में। मनारा चोपड़ा जब जिग्ना वोरा, रिंकू और हाल ही में आयशा के पीछे पड़ गई थी, तब शो के होस्ट और बिग बॉस को मेंटल इशू दिखाई नहीं दिया था। गौर करने वाली बात है कि इस मामले में सारी बातें मुनव्वर पर ही आ जाती है। जब से मुनव्वर ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है मनारा को लेकर, तब से बिग बॉस भी मुनव्वर को टॉन्ट मारना शुरू कर दिए हैं। सलमान खान ने भी मुनव्वर को सुनाना शुरू कर दिया है। अचानक से मुनव्वर लड़कियों का यूज करने वाला बन गया है, लव स्टोरी में फंसा हुआ लड़का बन गया। बिग बॉस के सेट पर आई तब्बू। सलमान और तब्बू के सामने ही मनारा फिर से मुनव्वर को सुनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार मुनव्वर ने भी जवाब दिया। देखा जाए तो मनारा स्टार्ट से लेकर अब तक मुनव्वर के कंधे पर ही बैठकर आई है। जहां मुनव्वर ने लाइन ड्रॉ कर दी, मनारा को साइड में कर दिया, फिर भी मनारा मुनव्वर की बात करे बिना ही रह नहीं सकती है। इतना सब होने के बाद भी मनारा मुनव्वर से 5 मिनट मांगते हुए दिखाई दी है। अब मुनव्वर के पीछे पड़ते दिखाई दिए है सलमान भी। जहाँ मनारा को बेबी सिटिंग सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, तो वहीं गलतियों का सारा ठीकरा मुनव्वर के ऊपर फूटता दिख रहा है।
सलमान खान ने सबके डबल स्टैंडर्ड का किया एक्सपोज, अभिषेक की घर में करवाई वापसी। इसी के बाद फालतू कौन है टास्क शुरू हुआ। इस टास्क के लिए मुनव्वर और विकी को चुना गया। अब इनमें से फालतू कौन है ज्यादा बताने के लिए पहले अंकिता को बुलाया गया। अब इसी में अंकिता ने विकी को फालतू के मुद्दों पर बात करने वाला चुना। यहाँ इजी टारगेट मुनव्वर हो सकता था, क्योंकि पिछले हफ्ते जो भी हुआ है वही बातों को लेकर सबसे इजी टारगेट मुनव्वर ही है। लेकिन इसी पर अंकिता ने अपने हस्बैंड को फालतू का टैग दिया। और जब विकी ने पूछा कि ऐसा क्यों मुनव्वर को चुना, अंकिता ने कहा कि विकी से मैंने मुनव्वर को तुम्हारे ऊपर नहीं चुना है। अब ये तो बड़ा ही कंफ्यूजन वाला मामला बन रहा है। अब देखना ये है कि बाकी के घर वाले अपनी भड़ास मुनव्वर के ऊपर निकालते हैं या सही इंसान को फालतू का टैग देते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।